आप क्या इशू करोगे? इनवॉइस। पहले मैंने क्या बताया आपको कि अगर आप सप्लाई करते हो किसकी, गुड्स गुड्स या और सर्विसेज, सर्विसेज। तो आपको जीएसटी नंबर लेना है? नहीं। ये किस पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और 40 लाख से ज्यादा है तो सर्विस, तो आपको क्या लेना होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा और फिर आप क्या काटोगे? इनवॉइस। इनवॉइस। वो भी टैक्स, क्या कौन सा इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, दो तरह के इनवॉइस होते हैं, ये आप इनवॉइस काटोगे। अब इनवॉइस मान लो बन गया, इनवॉइस मान लो बना ऐसे कि आपने इनवॉइस बना दिया। मान लो ए लिमिटेड ने इनवॉइस बनाया, और किसको बनाया? बी लिमिटेड को। ठीक है, अब इनवॉइस बनाया, इनवॉइस बना 1000 रुपए का, ये उसकी सर्विस हो गई। जीएसटी लगा 18%, 180 रुपए, तो 1180 रुपए का क्या बना? इनवॉइस। ठीक है, ए लिमिटेड के पास जीएसटी नंबर है, तो उसने, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है भाई, आप इनवॉइस बना के दो, 1000 रुपए तो आपके हैं ए लिमिटेड के, तो आप अपनी यस। रखो। और 180 रुपए जिसके लिए हमने आपको क्या अपॉइंट किया है? एजेंट। आप वो आगे से कलेक्ट करो और हमें जमा करो। क्या बोला? वो आप आगे से कलेक्ट करो और हमें जमा करो 180 रुपए। ठीक है ना? यस सर। अब एक मैकेनिज्म होता है, दो चार चीजें आप सीखो जरा। एक आइटम है 1000 रुपीज का, ये आपकी क्या है? इनवर्ड सप्लाई 1000 रुपीज की। ठीक है, लेट सपोज शूज है, इस पे जीएसटी लग रहा है 12% के हिसाब से 120 रुपए। ये आइटम आपने क्या कर दिया? आउटवर्ड सप्लाई। क्या कर दिया आपने? सेल कर दिया, कितने में? 2000 में। जब आपने सेल किया तो भी 12% लगा, तो 240 रुपए। समझ रहे हो? आप क्या हो? ट्रेडर हो। आपने 1000 रुपए का जूता खरीदा, खरीदते टाइम आपने जिससे भी खरीदा उसने आपको बिल दिया, बिल में उसने 1000 रुपए तो शूज के लिए और 120 रुपए जीएसटी के लिए, आपसे 1120 रुपए ले लिए। समझ में आ रहा है? यस सर। सिंपल सा है। 1000, आपने कोई आइटम खरीदा, आप ट्रेडर हो, आपने 11,000 रुपए का वो आइटम था, 120 रुपए टैक्स दिया, 1120 रुपए दिया है आप, जिसमें 1000 रुपए तो आइटम के थे और और 120 रुपए 120। टैक्स के थे। यही यस सर। आइटम आपने आगे 2000 में बेच दिया। जब आपने इनवॉइस बनाया तो 2000 पे 12%, 240 रुपए, मतलब आपने 2240 रुपए आगे से लिए। आगे से लेने में 2000 रुपए तो आपके हैं, वो आपने अपनी पॉकेट में डाल लिए, और 240 रुपए किसके हैं? टैक्स के हैं, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। गवर्नमेंट को है। बट आप डिपॉजिट करते हुए बोले कि सर इस जूते पे, जो इस शूज पे तो हमें 120 रुपए दे चुके हैं। ऑलरेडी दे। यस सर। ठीक है, तो जो दे चुके हैं इसको क्या बोलेंगे? जो दे चुके हैं बेटा उसको क्या बोलेंगे? आईटीसी। क्या बोलेंगे? आईटीसी। आवाज नहीं आ रही। आईटीसी। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, जो आपने आगे से टैक्स लिया उसको क्या बोलेंगे? ओटीएल, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी।
ठीक है, तो आपने आगे से कितना लिया, और जो 240। गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करोगे वो क्या होगा, OTL माइनस ITC। अच्छा, OTL कितना है 240 और ITC कितना है 120, तो कितना जमा करोगे 120 रुपए। आई समझ में? 120। यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। भाई 1000 का शूज आपने 2000 का बेचा, तो बेचते टाइम आपने इनवॉइस बनाया 240 रुपए का, 240 रुपए आपने आगे से लिए, जिसको क्या बोला, वो आपको जमा करना है OTL। वही शूज आपने पीछे 1000 का खरीदा था 120 रुपए दे के आए, उसको क्या बोलेंगे ITC। और गवर्नमेंट को क्या टैक्स जमा करते हैं, OTL माइनस ITC। 240 माइनस 120, 120 रुपए क्या जमा करेंगे आप, गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को आपने कितना टैक्स दिया बताओ। 120। नहीं बेटा, गवर्नमेंट को आपने 240 रुपए दिए, हाँ, क्योंकि 120 पहले और 120 अब। बाद में 120 ITC से दिए और और 120 120। कैश में दिए। समझ में आए? यस सर। 120 रुपए तो आपने यहाँ ITC से दे दिए ना, ये यस परचेज से सर। जो दे के आए हो ये वाला, ठीक है, जो ये यस दे के सर। आए हो, और बाकी जो 120 थे वो यहाँ कैश में जमा कर दिए। ये समझ में आ गया? यस यस। सर। पहली चीज, अब आपको समझ में आया कि ये वेंडर, छोटे छोटे हॉकर्स क्यों GST नंबर नहीं देते, क्यों, क्योंकि यस इतनी टर्नओवर ही नहीं। सर। कितनी टर्नओवर होनी चाहिए, 20 लाख सर्विस के लिए। अगर गुड सर्विस दोनों में डील कर रहे हैं तो 20 लाख, और खाली गुड्स में डील कर रहे हैं तो 40 लाख। और एक बार अगर उसकी टर्नओवर पार हो गई तो उसको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसको बिल करना पड़ेगा। कौन सा बिल, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ बिल सप्लाई। ऑफ सप्लाई। ये सारा चीज मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ये अभी तक समझ गए आप? यस सर। अब जब आपने GST नंबर ले लिया तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर आपने GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कुछ जिम्मेदारी हो गई आपने। आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा कितने टाइप का, 3 टाइप का। 3 टाइप में से आपने चूज किया होगा, एक आपने रेगुलर, एक कंपोजिट और एक कैजुअल। बोलो, रेगुलर, रेगुलर, कंपोजिट और सर लास्ट लास्ट वाला वाला क्या है? कैजुअल। कैजुअल, कैजुअल। ओके सर। दोबारा बोलो। रेगुलर, मैं शॉर्ट फॉर्म में, कंपोजिट। देखो शॉर्ट फॉर्म में मेरा अपनी मानना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। सब कुछ लिखते रहोगे आप इग्नोर करते रहोगे। ठीक है, क्या है, रेगुलर, रेगुलर, कंपोजिट, कंपोजिट और कैजुअल। कैजुअल। रेगुलर, कंपोजिट और कैजुअल। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेने गए एक सेकेंड रुकना जरा, फोन। हाँ जी, क्या बोला मैंने, या तो आप रजिस्ट्रेशन लेने गए तो आपने या तो रेगुलर लिया या क्या लिया, कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट लिया, और तीसरा कैजुअल। तीसरा कैजुअल। कंपोजिट और कैजुअल। अब 99% लोग कौन सा लेते हैं, रेगुलर। रेगुलर। और सारी कंप्लाइंस इसी में होती है। ठीक है, सारी कंप्लाइंस इसी में होती है। 0.9% लोग ये और 0.1% लोग ये लेते होंगे। समझ गए, 99% लोग यही लेते हैं। और हमें ये सारा चीजें, ये मैं बताऊंगा तो ये भी थोड़ा थोड़ा आपको, पर हमारा मेजरली काम क्या रहेगा, यही।
क्योंकि आप जितना भी काम करोगे सब इन्हीं पे काम करोगे, आपकी नौकरी लगेगी, आप कहीं काम फॉर्म में काम करोगे। अब हमारे पास कम से कम जीएसटी के 2000 से ज्यादा क्लाइंट हैं, हमारे पास सिर्फ 2 क्लाइंट है कंपोजिट के, कैजुअल का 1 है, और ये होंगे कम से कम 1500 क्लाइंट, है ना। तो देखो 1 से भी नीचे रेशियो है, ठीक है। Yes, ओके sir. सर। हम सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर में आपको क्या करना होगा। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया किसमें, रेगुलर में, तो आपको 2 रिटर्न फाइल करनी होगी। 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो टैक्स क्या करना जमा होता है, टैक्स जमा करना होता है मंथली। गवर्नमेंट को टैक्स कैसे जाता है, मंथली, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं GSTR 3B। समझ में आया। दूसरा फॉर्म जाता है क्या, तो क्वार्टरली आउटवर्ड सप्लाई, इसका फॉर्म जाता है GSTR 1। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको मंथली बेसिस पे अपनी क्या फाइल करनी है, 3B, ठीक है। और क्या फाइल करनी है, GSTR 1। अब GSTR 1 आप GSTR 1 में भी 2 कंडीशन है। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली भी भर सकते हो और क्वार्टरली भी। और अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है तो आपको कैसे भरनी होगी, मंथली। चलो जी, ये याद रखो। अब आप पहले मैंने क्या बताया, रजिस्ट्रेशन 3 टाइप के होते हैं, रेगुलर, कंपोजिट और कैजुअल। फिर मैंने बताया कि रेगुलर की हम बात करें तो रेगुलर में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद कुछ कंप्लाइंस होती है। उसमें एक कंप्लाइंस होती है टैक्स जमा करना और एक होती है सेल चढ़ाना। तो टैक्स तो आप मंथली जमा करेंगे, आपकी चाहे कितनी भी टर्नओवर है, ठीक है। और सेल आप GSTR 1 में दिखाते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मंथली देना है, 1.5 करोड़ से कम है तो डिपेंड करता है आप चाहे मंथली दो या क्वार्टरली, ठीक है जी। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, ये GSTR 1 वाला एक बार फिर से बता दीजिए। GSTR 1 1.5 चढ़ानी होती है आपको, आपको up to अपनी 1. सेल चढ़ानी होती है, हम्म। ठीक है। अब वो सेल, अगर आपके सेल कैसे चढ़ानी है, मंथली या क्वार्टरली, तो बोला गया कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली भी फाइल कर सकते हो और क्वार्टरली भी। और 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी, मंथली। 2 रिटर्न है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर आपके ऊपर कंप्लाइंस लग गई ना सारी। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, आपके पास स्कूल के रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे ही आपने स्कूल में एडमिशन लिया फिर तो स्कूल के सारे रूल रेगुलेशन आपके ऊपर लग गए ना। आपको किस टाइम आना है। जैसे कि कॉलेज की बात करें, अगर आप SOL में हो तो SOL के रूल रेगुलेशन लग जाएंगे, है ना। क्लास लो मत लो, पर अगर रेगुलर हो तो रेगुलर के लग जाएंगे, आपको लेनी पड़ेगी, इतनी अटेंडेंस है, ये सारी चीजें। तो उस तरह से आपने GST एक बार कंप्लाइंस ले लिया, ठीक है, आपकी टर्नओवर ज्यादा हो गई तो ऊपर आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा तो आपको ये सारी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, जिसमें 2 मेन कंप्लाइंस है। एक तो है किसकी, टैक्स जमा करने की। अगर आप टैक्स, आपको क्या करना है, मंथली टैक्स जमा करना है। और टैक्स जमा करने का फॉर्म कौन सा है, GSTR 3B। 3B GSTR 3B, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 3B। और ऐसी सेल अपनी आउटवर्ड सप्लाई चढ़ानी है किसमें, GSTR 1 में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1। इसमें सप्लाई चढ़ाते हैं, ठीक हाँ है। बिल्कुल, ठीक है। अब एक
छोटी सी रिटर्न है वो देखते हैं। सर हाँ जी, ये जो GSTR 3B और GSTR 1 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा 3B तो है टैक्स जमा करने के लिए। हाँ जी। अपना आप क्या करो, आप मंथली बेसिस पे अपना OTL निकालो, ITC कैलकुलेट करो और टैक्स जमा कर दो। हाँ जी। इन तीनों चीजों के लिए क्या है, GSTR 3B। फिर भी, और सिर्फ अपनी सेल चढ़ानी है, जिसको भी आपने मेल सेल किया है, आउटवर्ड सप्लाई की है, उसकी डिटेल चढ़ानी है। किसकी? आउटवर्ड सप्लाई की, सेल की डिटेल, उसको है 1। यहाँ आप सेल पे जो आगे से टैक्स लिया और पीछे दिया उसका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ सिर्फ सेल चढ़ाएंगे। आओ धीरे धीरे आपके समझ में आएगा, मैं सारी चीजों को लिंक करूंगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, आप लैपटॉप पे कौन काम कर रहा है आज? लैपटॉप पे कौन बैठा हुआ है? ये हमारा क्लाइंट है एक, बिल दिख रहा है आप सबको? ये हमारा क्लाइंट है जिसका नाम है लाइफ लाइन हाइजीन इंडिया। मतलब आप अपने आप को ट्रीट करो कि आप क्या हो, लाइफ लाइन हाइजीन इंडिया। आपने टैक्स इनवॉइस काटा हुआ दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ना ऊपर टैक्स इनवॉइस, ठीक है। क्लासिक मार्केटिंग को बिल काटा हुआ है एक, कितने की वैल्यू है? 32,676। फिर इस पे 12%, 6% CGST और 6% SGST क्या लगा हुआ है? टैक्स। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 37,363। आया समझ में? ये आपका इनवॉइस है। देखो जी, ये आप केपी इंटरप्राइजेज हो, क्या हो आप? केपी इंटरप्राइज। अब आप बताओ, ये सेल का बिल है परचेज का? सर सेल्स का। सेल का बिल है। अब एक इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होते हैं बताओ? ऊपर क्या लिखा हुआ है? टैक्स इनवॉइस। टैक्स टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस। आपको दो तरह के इनवॉइस देखने को मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा, टैक्स इनवॉइस, और एक क्या मिलेगा, बिल ऑफ सप्लाई। जब इनवॉइस बिल में नंबर। टैक्स चार्ज होगा, क्या लिखा हुआ? टैक्स चार्ज होगा, अच्छा। तो क्या लिखेंगे? टैक्स इनवॉइस। जब क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा या नील होगा या जीरो रेटेड होगा, तो क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई। जैसे ये क्या है देखो, केपी वाला आगे टैक्स चार्ज कर रहा है, अच्छा, इसलिए पता लग गया सेल्स का। केपी वाले ने बिल काटा, टैक्स किससे लिया? एसएस एंटरप्राइजेस से। एसएस एंटरप्राइजेस का जीएसटी नंबर ये है, एड्रेस ये है। क्या बेचा उसको? ये फोटोकॉपी मशीन बेचता है, तो सोनिका कोनिका कोनिका की कोई मशीन बेची है इसने, है ना।
ये मशीन बेचा, कितने की मशीन, कितने का आइटम बेचा, 18,000 रुपए का। और क्या करा, 1620 आगे से उससे लिए 21,240 रुपए का इसका इनवॉइस दे दिया। किसको, एसएस वाले को। ठीक है। हम्म। 2140 रुपए का आगे से इनवॉइस ले लिया, 2140 रुपए आगे से कलेक्ट कर लिए। तो ये क्या है, सारी ये मंथली सेल की इनवॉइस है। तो ऐसे सेल की एक डिटेल बनानी होती है। ठीक है, किस किस को माल बेचा, अच्छा। डेट, ये किसको पार्टी को बेचा, है ना। जीएसटी नंबर क्या था, बेसिक वैल्यू क्या थी, ग्रॉस वैल्यू क्या है, कितना है, फिर कितना टैक्स लगा है, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी और आईजीएसटी कितना, ये सारी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है। ओके सर। एक्सेल का फॉर्मूला मैं अभी फॉर्मेट दूंगा आपको। आपको अगली बार ये ऐसे कंप्यूटेशन बनानी होगी। ये सारे एक्सेल के हमारे सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसमें हम कंप्यूटेशन आपको करके दिखाएंगे, आप करोगे। पहले क्या करना है, मंथली आपको, मंथली ठीक का है। टैक्स पे करना है ना। हाँ, आप देखो, ये समरी, एक ही शीट बनेगी मंथली और इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी। ये समरी से भरेंगे हम 3B GSTR 3B। परचेज का काम आएगा हमारे, एक और रिटर्न होती है 2A, और सेल होती है हमारी GSTR 1, और ये होती है हमारी परचेज के लिए GSTR 2A। अगर नहीं भी आए ना तो घबराना नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है। ये जीएसटी का चालान होता है। चलो। ये ऐसे परचेज की डिटेल बनती है। अब एक चीज बताओ, इसने परचेज में आगे से टैक्स कितना लिया है, इसमें समझ में आ रहा है आपको, टैक्स का कॉलम कौन सा है। इनपुट सर आईजीएस 28,404। 28,400 का है। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था कि OTL, ये तो परचेज का है ना। हाँ रुकिए तो सही, OTL माइनस ITC क्या होता है, टैक्स 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 डिफॉल्ट। अरे डिपॉजिटेड। वाह, आपको तो आ गया। ये क्या है, ITC यस सर। परचेज। देखो दूसरी सीट कितनी की, सेल की। सेल पे आगे से लिया कितना है, 24,516। 24,516। 24,000। बताओ जी, कितना टैक्स जमा करना है। ये तो नेगेटिव में आएगा ना सर, ये तो। नेगेटिव मतलब, या तो आप गवर्नमेंट से 3,888 रुपए रिफंड ले लो, या क्या कर लो, यस अगले वाले महीने में इनको एडजस्ट कर देना, अगले महीने देना बने तो मत देना। मतलब हमने ज्यादा पे कर रखा है गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा। वही ओनली जो ट्रेडिंग में डील करते हैं वो ज्यादा ही पे करते हैं ना, क्योंकि मान लो आपकी शूज की शॉप है तो ऐसा थोड़ी ना, आप 2 जोड़ी जूते लाओगे 2 ही बेच दोगे, स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा ना। तो जब आप माल खरीद के लाओगे तो टैक्स दे के लाओगे। अब ये टैक्स दे के माल ले आया पर बिका कम बिकने की वजह से क्या हो गया, इसको टैक्स डिपॉजिट नहीं करना। इसका क्या लिखल रहा है, ये रिफंड। रिफंड। तो रिफंड लेना तो आपको पता है गवर्नमेंट से कितना आसान है ना। यस सर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ में।
क्या कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी, यस सर। आया हल्का हल्का, धुंधला धुंधला कुछ समझ में आने लगा? यस हाँ थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है? आ रहा है मतलब आ रहा है पूरा आ रहा है। प्रैक्टिकल्स आएगा अभी आएगा तक आएगा, तो आ कोई रहा बात है। नहीं, मैं भागूंगा नहीं जब तक जीएसटी आप से मुझे ज्यादा लगता बेसिक्स को है। नहीं पकड़ोगे, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, सर ये इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी क्यों लिखा इनमें है? कंफ्यूजन अभी रहता ये है सब मत हमेशा। देखो, अभी आप टोटल टैक्स देखो बस। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ चलो बस। अब अगर आप क्या देखो, ओटीएल माइनस आईटीसी टैक्स डिपॉजिट, ज्यादा आ गया तो रिफंड हो गया, अभी बस ये देखो। ठीक है, ठीक है। चलो जी। अभी मैंने बताया इनवॉइस दो तरह के होते हैं, टैक्स इनवॉइस जिस पर टैक्स चार्ज हो, हम्म। और जिस पर टैक्स चार्ज नहीं हो वो क्या होगा, बिल ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। सप्लाई। ठीक है, अब ये बंदा है, ये पर्सन है लाइफ हाइजीन वाला, इसने ना एक ही बिल काटा है और आगे से टैक्स लिया कितना, बताओ? 2676 का टोटल अमाउंट है। 19611961, 611961 हाँ। है ना? हम्म। यही तो लिया है, हम्म। कोई शक? नो नहीं। सर। यही तो लिया है, 1961 उसने आगे से लिया। अब इसने परचेज तो किया ही नहीं, इसकी कोई परचेज नहीं है। ओनली ठीक है, सेल्स। तो इसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है? ये परचेज तो पूरे टोटल अमाउंट 1961 प्लस 1961 देगा। वन कितना हुआ टोटल, बताओ ना? 39 3918 39 3918। 3822 39 39 3912 3922 सर 3922 आएगा। 3922, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। 3922। अब 3922 को देना तो है, बट हमें एक चीज 3922 तो देना है, पर हम एक चीज तो चेक करेंगे ना कि कहीं इसने पहले तो नहीं दे दिया। क्या देखेंगे, बोलो? ये लास्ट मंथ इसने कहीं ज्यादा तो नहीं दे रखा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। यस सर। ये कहां से चेक करते हैं, पोर्टल से। चलो हम पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। ये है जीएसटी पोर्टल। अब लाइफ हाइजीन ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, रजिस्ट्रेशन में मैं बताऊंगा आपको लाइफ टाइम। थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद। ठीक है, ये हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें मिल गया है, लॉगिन आईडी पासवर्ड। जीएसटी से मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो। मैं करवाऊंगा, आप रजिस्ट्रेशन भी करवाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी थोड़ा बेस बना रहा हूँ आपको, ताकि आप थोड़ी टफ चीजें डाइजेस्ट करने लायक हो जाए। ठीक है, ओके सर। तो ओह, लाइफ लाइफलाइन 12, चलो जी, आप ये बताओ
चेतना आपके पास वो है लैपटॉप यस सर। है आपके पास? यस सर। लैपटॉप पे ही देख रहे हो आप अभी, ये सीख रहे हो? हाँ जी। चलो आपको मैंने एक्सेस दे दिया है, अपना देखो, मूव करो माउस। मूव हो रहा है ना? यस सर। आप सब ध्यान से देखना, अभी अभी मैं बताऊंगा। आप जाओ सर्विस में, सर्विस, हाँ क्लिक करो, बस बस यही छोड़ दो। ये देखो, ये सारे टैब हैं जिसमें सारा काम जीएसटी का होता है। पहला क्या है टैब? रजिस्ट्रेशन, दूसरा लेजर्स, रिटर्न। लेजर, तीसरा रिटर्न्स, पेमेंट, यूजर सर्विस। यूजर सर्विस में जाओ, देखो, हाँ सेकंड देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या लिखी हुई है? टू डाउनलोड सर्टिफिकेट। क्लिक करो, डाउनलोड करो। ओपन करो। ये क्या आ गया? जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी सर्टिफिकेट है, उसको क्या बोलते हैं? REG रजिस्ट्रेशन। 06। ऊपर देखो, और क्या बोलते हैं इसको? REG 06, है ना? यस सर। ऊपर देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर ही क्या होता है? जीएसटी नंबर। यस सर। देखो दिख रहा है? यस सर। बोलो, यस हाँ जी यस सर। सर। दिख रहा है ना? यस सर। आवाज नहीं आई? यस 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 सर। सर। हाँ, मैं नहीं सुनिया। चलो चलो हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है, देखो। यस सर। ठीक है, अभी 15 को हम 3 भागों में तोड़ते हैं। पहले 2 नंबर ये जो होते हैं स्टेट 07, कोड। पर वो पिन होते हैं कोड होता स्टेट है। कोड। यस। ठीक है, क्या होता है? स्टेट कोड। स्टेट कोड। बोलो यार। सर स्टेट कोड। स्टेट कोड। उसके बाद 10 नंबर का पैन नंबर होता है। कहां तक है बताओ चेतना? चेतना, एफ तक, एफ तक। एफ तक। कहां तक है? कहां 10 नंबर कहां खत्म हो रहे हैं? एफ पे। एफ पे। एफ तक उसका क्या है? पैन नंबर। ठीक है, तो 07 स्टेट कोड, उसके बाद 10 नंबर क्या है? पैन नंबर। और 13 और 14 बताते हैं कि उसने कितने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। कितने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं? 1। देखो ये 13 है ना, 13 14। अब एक नंबर ले रखा है इसने, मान लो SBI बैंक है, उसके 29 रजिस्ट्रेशन है, तो Z की जगह 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सर एक बार 14 दोबारा नंबर बोलना क्या है? प्लीज सर। ब्लैंक। फिर से सर, फिर से। 13 और 14 नंबर बताते हैं कि उसने कितने रजिस्ट्रेशन ले रखे। मेरी आवाज धीरे आ रही है, सही आ रही है आपको? आवाज सही आ रही थोड़ी है। स्लो आ रही है सर। अब धीरे आ रही है। हाँ ठीक है। अब सही आ रही है? हाँ सर। हाँ। तो 13 और 14 नंबर जो होता है ना, वो बताता है कि उसने कितने जीएसटी नंबर उसके पास हैं। जैसे कि आपका बहुत अच्छा काम है, हर स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो भाई 9 तक तो आ जाएगा, 1 की जगह 9 आ जाएगा, 10 होते ही क्या आ जाएगा? 1, और Z की जगह 0। तो Z को क्या छोड़ रखा है? ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक कोड है। और आखिरी में 1 क्या है? इनका सिक्योरिटी कोड है। तो ये 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है। आप देखो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? लीगल नेम। तो जिसने रजिस्ट्रेशन लिया उनका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी। और उनका बिजनेस नेम क्या है? ट्रेड नेम। लाइफलाइन लाइन। आइडेंटिटी इंडिया। लाइन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मतलब प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, क्या है? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप। प्रिंसिपल प्रोप्राइटरशिप। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? देखो लिखा हुआ है, जो उसका अपना ऑफिस है। कब से वैलिड है? 13/12 को उसने लिया था।
हाँ देखो पहले पेज पे ये डिटेल होती है, दूसरे पेज पे उसका कोई एडिशनल प्लेस भी है क्या? दूसरे पे क्या लिखा होता है? दूसरा कोई उसका एडिशनल प्लेस भी है? ऐसे कई लोग होते हैं जैसे हल्दीराम है, उनका हेड ऑफिस तो सीपी में है और ब्रांचेस पूरी इंडिया में, तो उसको मेंशन करना पड़ता है कि प्रिंसिपल प्लेस तो ये प्रिंसिपल प्लेस तो पहले पेज पे आ गया, और सारे जो उसके अलावा जो उसकी ब्रांच है, वेयर हाउस है, शॉप है, स्टोरेज है, वो सारी कहाँ आएंगी? एडिशनल प्लेस। हाँ और यस सर। तीसरे में प्रोप्राइटर की डिटेल, शिवानी उसका फोटो, कार है, सब है। तो 3 पेज का क्या होता है? जीएसटी नंबर। क्या होता है? जीएसटी। कोई डाउट इसमें? सर इसमें जो सिग्नेचर में तो क्वेश्चन मार्क है वो किस लिए आ रहा है सर? कहाँ पर? सर थोड़ा सा नीचे करना स्लाइड। इसमें रजिस्ट्रेशन में ना नीचे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। कितना नीचे करो, ये ना बेटा डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। अच्छा डिजिटल सिग्नेचर, इसको वेरीफाई करवा हो जाएगा। ये वेरीफाई जब हो जाएगा तो ये यहाँ राइट का निशान आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, ओके। है ना? फिर दोबारा इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं आराम से, है ना लिखा सर? हुआ है डिजिटली साइन, यस सर। ठीक है, ओके सर। दोबारा निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बताया मैंने? जीएसटी का सर्टिफिकेट है। तो अगर सर साइन नहीं होता तो कोई इश्यू भी रहता है क्या सर? हैं? सर अगर साइन नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम रहती है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। मना कर दिया वाले ने। ये जहाँ से भी भगवान के लिए जहाँ से भी शोर आ रहा है इसको ना आने दें। मैंने सर्टिफिकेट डाल दिया आपको। तो सर्टिफिकेट घर पे देखना। ठीक है सर। ठीक है जी, जीएसटी सर्टिफिकेट डाल दिया आपको। चलो जी, चलो चेतना, जी सर। जाओ सर्विस पे, क्लिक करो। ये 6 चीजें हैं, 6 क्या, एक ई-वे बिल तो अलग ही सेक्शन है, बाकी ये 7 स्टोर ई-वे बिल मिला के 7 चीजें हैं। अपने रजिस्टर पे लिखो, ये 7 चीजों में हमें अच्छी कमांड करनी है। पहले रजिस्ट्रेशन पे, फिर लेजर पे, फिर रिटर्न्स पे, फिर पेमेंट पे, फिर यूजर सर्विस पे, फिर रिफंड पे, फिर ई-वे बिल पे। ये सारा एक यही है जीएसटी, इन 7 टैबों में समाया हुआ है जीएसटी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेजर। फोटो खींच लो। ठीक है सर। ओके खींच लिया? आ गया। कैसा आया? ठीक है, यस ठीक। चलो जी, अब एक इनवॉइस है जो हमें इसके रिटर्न फाइल करना है, तो इसकी कंप्यूटेशन बनाने की जरूरत नहीं है। डैशबोर्ड पे क्लिक करो चेतना, डैशबोर्ड लिखा हुआ है ना? ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लेजर। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर में देखो पिछले महीने का कितना अमाउंट पड़ा हुआ उसका, है ना? कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? आईजीएसटी में 800 रुपए, सीजीएसटी में 3430 और एसजीएसटी में तो कमाल ही हो गया 19,561 रुपए, है ना? तो पुराना उसने टैक्स दे रखा है, उसी में इसका एडजस्ट हो जाएगा।
क्योंकि अभी इसको कितना टैक्स देना है, बोलो कितना टैक्स देना है उसे? सर 3922। हाँ 3922 देना था। 319 कितना था? 1912 था। सर 1961 था। हाँ 1961 इंटू 2, 3922 टैक्स देना था। यस सर। चलो तो ये तो इसमें एडजस्ट हो ही जाएगा, हमें देने की कुछ जरूरत है ही नहीं। चलो जी जाओ, फाइल रिटर्न, फाइल रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट करो। और जुलाई की रिटर्न है ये, जुलाई का इनवॉइस है। एक बार ऑल टैप करके देखो, जुलाई का है ना ये? हाँ जी जुलाई का है। चलो जी भरो, जुलाई सेलेक्ट करो, सर्च, नीचे करो, स्क्रॉल करो नीचे बेटा। हाँ तो कितनी रिटर्न हो गई? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2 भी छोड़ देना, अभी वो आपके लिए नहीं है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B, 3 रिटर्न बताई थी मैंने। यस सर। यार जीएसटीआर 1 फॉर सेल, जीएसटीआर 1 फॉर सेल और जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न, और जीएसटीआर 2A परचेज के लिए होती है। वो भी छोड़ दो, अभी आपको 2 रिटर्न देखनी है। कौन सी? जीएसटीआर 1 फॉर सेल और जीएसटीआर 3B फॉर टैक्स डिपॉजिट। ठीक है, यस चलो जी सर। क्लिक करो इस पे, 3B जहां लिखा हुआ वहां क्लिक करो, ऊपर हाँ प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर। चलो जी नीचे करो बेटा, ये जहां से भी आवाज आ रही है प्लीज कोऑपरेट करो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। तो छुट्टी कर लूंगा, फीस भी दे दिया आपने एडवांस में। हाँ पहले पहले लिखो, क्या फाइल लिखा हुआ है? ए पॉइंट देखो, बोलो। Do you want to file the return? नील रिटर्न। वो हाँ पूछ चेतना क्या लिखा हुआ है? क्या आपको नील रिटर्न फाइल करनी है? हमें नील रिटर्न फाइल करनी है। नील रिटर्न मतलब जब कोई भी सेल परचेज नहीं है। ऐसा है क्या? हमारा एक सेल का बिल है तो हम नील रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, बोलो नो। नो लिख दो, नो पे क्लिक टिक करो। दूसरा पूछो। Need any supply of goods or services? हाँ कोई सप्लाई है? यस, जो बिल काटा हुआ हमने सेल का वो सप्लाई तो है। हाँ तीसरा क्या है? तीसरा क्या है चेतना? Have we made any interstate supplies to unregistered person? Composition tax. हमने कोई इंटरस्टेट सप्लाई की है? दिल्ली से बाहर कोई सप्लाई की है? इनवॉइस में देखो, एक ही सेल का इनवॉइस है, दिल्ली से बाहर है या दिल्ली में? बताओ। सर दिल्ली में ही है। कैसे पता आपको? लिखा हुआ है। दिल्ली भी लिखा है, बगल में क्या लिखा हुआ है? सर जीएसटी ऊपर लिखा हुआ है सर, दिल्ली। 07 दिल्ली का कोड है, स्टेट कोड लिखा है। यस सर। या स्टेट कोड 07 है ना दिल्ली का, तो Yes, उससे पता sir. चलता है क्या है, ये दिल्ली का है। ठीक है, तो Yes, हमने कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं की है, नहीं की। लिखो नो। उससे अगला देखो, Do you have any claim reversal of input tax credit? आप आईटीसी क्लेम करोगे? हाँ, जो पुराना आईटीसी उसको तो क्लेम करेंगे, लिखो यस। अगला पढ़ो। Have you received any nil rated, exempt or non GST supplies during नो, this tax? नो हमने कोई एक ही सेल है, कुछ डाटा ही नहीं है सेल का, एक छोटी सी रिटर्न करवा रहा हूँ। कोई डू यू हैव एनी इंटरेस्ट? नो, कुछ भी नहीं है, नो करो। चलो नेक्स्ट रख रहे हो हटो। प्लीज देखो कितना शोर आ रहा है यार, आपका ही वो खराब होगा ना।
ये टैक्स लायबिलिटी में क्या करेंगे? तो नो आ रहा है। और दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नीचे करो, नीचे देखो, और ऊपर ऊपर करो ना, थोड़ा ऊपर ऊपर, बस देखो पहले में क्या लिखा हुआ है, पहला है ओटीएल, दूसरा है आईटीसी, बस खत्म। 3.1 को क्लिक करो, किस पे? 3.1, ओके। हाँ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है एक कॉलम में, Outward taxable supplies other than zero rated, nil rated and exempt. एग्जाम, मतलब कोई जिस पर टैक्स नहीं लगा उन्हें छोड़ के डाल दो। हाँ तो डालो, यहाँ पर लिखो टैक्सेबल वैल्यू, कितनी है टैक्सेबल वैल्यू, उधर से देखो इनवॉइस से, ऑल टैब करो, ऑल टैब, क्या टाइप करूं? ऑल्ट टैब दबाओ इकट्ठे, Alt? टैब, ऑल द प्लस टैब, ऑल टैब, क्या हो रहा है? मैं करता हूँ, रुको, ये देखो, ये अब इसके टैक्सेबल वैल्यू देखो, टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्स वैल्यू बिफोर टैक्स, करो ऊपर करके देखो क्या है, नहीं हो रहा, 11,11,1067, ये रहा ना बेटा 32,000, 32,676, हाँ। यहाँ ये लिखो, ऑल टैब करके वहीं जाओ, ऑल टैब करो ना, सर किया नहीं हो रहा। ऐसे करो ना, ऐसे धीरे धीरे से, जल्दी जल्दी नहीं, लिखो टैक्सेबल वैल्यू में। कितना था? 30? हमें क्या पता, आपने देखा होगा। 32,676. 1000? 676. कंफर्म कर लो यार, रियल 32,676, ये देखो 32,676, Yes, sir. लिखो अब 32,676, जाओ यहाँ पर भरो, अब तुमने अलग अलग भर दिया, हरा डिलीट करो इसे सारे को, गलत मत करना, भगवान पाप देगा नहीं तो। 32,676 ना? ठीक है, सब चेक Yes. करना यार, Yes, टैक्स sir. कितना, टैक्स भरो, टैक्स कितना है, कितना था? 3 32. नहीं नहीं, बेटा 3922. 1961 है ना टैक्स। 1961 CGST और 1961 SGST, IGST नहीं है, तो यहाँ IGST को करो 0, IGST मत भरो, CGST भरो 1961, ओहो आपने तो CGST बना, SGST अपने आप कैसे भर गया, क्या किया आपने? हाँ, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट इक्वल होता है ना सर, शायद। हाँ, क्योंकि ये हमेशा अगर 6 है तो 3% बिल्कुल होगा। इक्वली डिवाइड होता है, तो जितना CGST होगा अपने आप ही उतना SGST आ जाएगा, 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। Yes, sir. चेतना सोच रहे कोई जादू कर दिया, कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब बताओ बी पॉइंट, बताओ बी पॉइंट है क्या, Outward taxable supplies. जीरो रेटेड, नहीं तो नहीं नहीं है नहीं है सर। है ना, जीरो रेटेड में 3 चीजें आती हैं, क्या आता है जीरो रेटेड में, 3 चीजें, बोलो 3 चीजें। जीरो रेटेड में अपने 3 चीजें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पहन लिया है। कौन है भैया ये, पता क्यों? क्योंकि तुमने अनम्यूट कर रखा हो। बिना चाय मैं देऊंगी, बिना अनम्यूट के मैं देऊंगी, उन्होंने बोला चाय।
वो मटर लाए थे, मटर की सब्जी खाओगे तो आलू मटर खाओगे या तो बिना पूछ लेंगे फिर आधा डालती हो तो। अरे आज कह रही हूँ। अच्छा, अच्छा। उनको क्या है ना ना मैं तो ये हाँ। उन्होंने कल क्या था जब आटा भून लिया तो बोले आटा भून लिया। सोनिका, हाँ चलो भरो। हेलो, हेलो सर सर। आप वो 3 चीजें बता रहे थे जीरो रेटेड में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और मैं बताता हूँ। देखो, 3 चीजें होती हैं जीरो रेटेड में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट। ठीक है, अगर तीनों की रिलेटेड ट्रांजैक्शन है अगर तीनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो ये कहाँ आएगी, यहां पर। ठीक है, अरे तीनों तो है नहीं। फिर आता है इसके बाद सी में निल रेटेड, मतलब जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है, दाल चावल या जो भी फ्री है, ये रिवर्स चार्ज अब ये छोड़ दो। और नॉन जीएसटी आइटम कौन से होते हैं, वो 5 आइटम जो जीएसटी से बाहर है, पेट्रोलियम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करो जी, इसको कंफर्म करो। नीचे करो स्क्रॉल, आईटीसी का खोलो, नीचे जाओ। कुछ नहीं है आईटीसी में, पुराना आईटीसी ले रहे हैं ना अभी तो हम, करंट वाला तो कुछ है ही नहीं परचेज, है ना। नीचे जाओ, कंफर्म कर दो, नीचे करो, और नीचे सेव करो, सेव 3B। देखो सक्सेसफुली आ गया। नीचे करो अब, करो प्रोसीड, प्रोसीड फॉर पेमेंट। नीचे जाओ, अब देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ राइट स्क्रॉल करो, ये देखो। अब ये देखो, क्रेडिट लेजर में ये बैलेंस था, देख लो यस सर। कितना है टोटल, 23,791 रुपए। नोट कर लो ये अपने पास, कर लिया। यस सर। यस सर। कितना है, हम यहाँ कर लेते हैं, रुको। हमारा क्या है, बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, 23,791। चलो जी, जाओ चेतना, नीचे जाओ, करो स्क्रॉल करो बेटा। करो मेक पेमेंट, यस करो, ओके। जो हमारा पुराना बैलेंस है उसमें से पे हो गया। अब नीचे करो और यहाँ देखो राइट स्क्रॉल करके, कम हो गया। हाँ जी सर। यस सर। पहले कितना था, 23,791, 23,000। अब कितना बचा है, 19,869 19,869। माइनस करो, कितना बचा, 2 2। और 17 9 1932 1922, यही था टैक्स। यस सर। यस। तो ये हमारा इस पुराने बैलेंस में पहले पड़ा था, उसमें से घट गया, है ना, लेस हो यस गया। सर। चलो जी नीचे करो, अब लिखो फाइल रिटर्न, करो प्रोसीड टू फाइल करो बेटा। नीचे है ना प्रोसीड टू फाइल, बस ये 3B है, ओके करो। डिक्लेरेशन पे क्लिक करो, डिक्लेरेशन, आई हेयर बाय ओनली फ्रॉम डिक्लेयर दैट एंड गिवन, ये नाम सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो और विद ईबीसी कर दो।
ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। करो। अब देखो हमारे इस मेल पे कोड आता है एक। ऐसे वन टाइम ईवीसी आता है, जैसे ये है ना, ये तो अभी और किसी क्लाइंट का, इसका भी आएगा अभी देखो। आ तो नहीं रहा। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, ये पेमेंट के लिए ओटीपी आया ना? पेमेंट नहीं, रिटर्न सबमिट करने के लिए। अच्छा, ये क्लाइंट की मेल पर आता होगा ना? नहीं, नंबर, उनका मेल आईडी हमने उनको एक्सेस दे रखा है, वो फॉरवर्ड हो जाता है हमारे अच्छा। पास। हेलो। कोई बोल रहे क्या बड़ी धीरे, हेलो हेलो? हाँ, कोई पूछना हाँ चाह सर। रहा है, अच्छा लग रहा यस, इट्स 5-6 ओनली। हेलो। 10 मिनट का काम है, ट्रेडमार्क का। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, बोलिए हाँ सर, तो क्या हाल चाल है? ठीक है सर। बताइए। हाँ सर, एक ये पूछना था आपसे। अच्छा, मैं कब से फोन भी लगा रहा था। मेरे को हम्म, फोन लगा रहे थे? हाँ वो आप शायद कुछ आपका फीवर वगैरह था तो नहीं उठा पा रहे थे, तो मैम उठाई थी। अच्छा। हाँ, जैसे ये सब तो मेरे को नॉलेज है। मैं ये पूछ रहा था सर, जो आईटीसी वाली है, हाँ जैसे जो अपना जितना परचेस है, हाँ जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर सर्विस में पूछ रहा हूँ आपसे, कॉन्ट्रैक्टर सर्विस में, हाँ जैसे कोई पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ। तो वो तो बिल लेते जाता है, साल भर में एक बार उनका कटता है, जैसे जो भी 12% जीएसटी कट के हाँ। उनको पेमेंट होता है, तो उनका जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्या जो परचेस कर रहा है सबको 3B में दिखाना है? बिल्कुल, उनका आईटीसी, वर्क कॉन्ट्रैक्टर के केस में आईटीसी मिलता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन आईटीसी मिलता है उनको, पब्लिक। वो फाइनल आप ना अलग से डिस्कस करना है, ये बच्चे अभी न्यू कमर है, ये भी वो हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। आप, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर नहीं है सर। ठीक है ना, फिर भी मैं ऑनलाइन हूँ, एडमिशन हाँ ले लिया हूँ, तो मेरे को जानना है हाँ, तो जरूरी इस है। नंबर पे अभी आप मेरे को फोन कर लेना, ठीक है? सिर्फ काम के लिए करना, गुड मॉर्निंग का और वो नवरात्रों का मैसेज मत डालना, ठीक है? 7 लोगों को फॉरवर्ड करो, कई लोग भेज देते हैं। यार आया नहीं ओटीपी, ओपीटी ओटीपी आ जाना चाहिए था इतनी देर में। कई बार ये टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं जीएसटी के साथ,
क्योंकि अभी जीएसटी के हम ट्रांजिट फेज में हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी है। बस ये ओटीपी आएगा और यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और हम रिटर्न सबमिट हो जाएगी। सर हाँ जी। सर अभी हम जैसे जुलाई की अपडेट कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो सर लेट फीस नहीं लगती है क्या सर फिर? जुलाई की बेटा डेट बढ़ा रखी है अभी 30 ओके। सितंबर कोविड की वजह से ना। यस सर। हाँ, तो आपने देखा था जब रिटर्न फाइल कर रहे थे तो 29/9 लिख के आ रही थी डेट। सर मैं देख नहीं पाया था सर मैं। ओ, अब देखना अगस्त की भी डेट लिख के आएगी। ओके सर। हम्म। चलो एक बार, ये आया क्यों नहीं यार ओटीपी? दस मिनट का वो वैल्यू, 10 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। चलो ये जैसे ही इसमें डालेंगे ना, अगली क्लास में करेंगे फिर। हो नहीं रहा, जैसे ही यहाँ ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालते हैं, यहाँ वेरीफाई कर देंगे, यहाँ लिख के आ जाएगा कि आपकी 3B फाइल हो गई। ओके सर। आ जाती तो अभी देख लेते ना, ओटीपी कई बार लेट आता है। सर वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ पर? जहाँ पे ओटीपी लिखना है ना वहाँ पे। मोबाइल नंबर पे आएगा, योर ओटीपी हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर योर। यस सर। हाँ, तो मोबाइल पे और मेल पे दोनों पे आता है। ओके सर। और देखना हो ना कौन सा मोबाइल नंबर है, कौन सा है। चलो 2 मिनट बाद एक बार दोबारा करेंगे, जब तक और समझते हैं चीजें, ठीक है? ओके सर। जैसे ये है ना, कैंसिल करो, डैशबोर्ड, यहाँ क्या है, व्यू प्रोफाइल, ये इसकी प्रोफाइल है। कॉन्टैक्ट, ये देखो, ये मोबाइल नंबर है और ये इसका ईमेल आईडी।
चलो अभी आएगा नहीं ओटीपी, शायद कुछ प्रॉब्लम है जीएसटी के उसमें। चलो ये तो हो गया, चलो फाइल करेंगे अगली बार। अब देखते हैं और इसमें क्या क्या फीचर होते हैं। पुराना उसने कहाँ चालान देखना हो तो क्या जाता है, यहाँ जाओ पेमेंट चालान हिस्ट्री, जो भी चालान इसने पे किए होंगे वो सबकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आप चालान भी डाउनलोड कर सकते हो। ये क्या होता है उसका चालान। चालान में या तो आप टैक्स पे करोगे, या इंटरेस्ट पे करोगे, या पेनल्टी पे करोगे, या लेट फीस। अब पेनल्टी और लेट फीस दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है हमारा चालान, क्या है ये चालान। चालान। ये चालान भी मैंने डाल दिया है आपको। इनको स्टडी करना और हर पर्सन के एक दो दो चार चार पांच पांच डाउट होने चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो हमने क्या क्या सीखा आज। अभी शुरू में मैं छोटी छोटी क्लास लूंगा क्योंकि थोड़ा स्लो पेस से चलना है, नहीं तो आप घबरा जाओगे, भाग जाओगे, ठीक है। हमने क्या देखा, लॉगिन किया, रिटर्न कैसे डालते हैं, बैलेंस कैसे कम होता है, सबमिट कैसे होती है रिटर्न, यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हो, प्रिंसिपल प्लेस, ठीक है। ओके सर। रिटर्न फाइल किया। अगली क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, कंप्यूटेशन बनाना सिखाऊंगा। देखो अब आया है ये, सर तो पासवर्ड चेंज का आया है। हाँ तभी तो लेट आ रहा है। पासवर्ड चेंज का अब आया है, बताओ। सर इसमें तो और लेट आएगा। आज क्या क्या सीखे हमने। सबसे पहले जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन किसको लेना होगा, यस सर। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसे इनवॉइस काटना होगा, यस सर। उसके बाद रिटर्न फाइल करना। यस यस। ये सबको मैंने सब तीनों चीज़ें जो टेलीग्राम पे आज करवाई है, जीएसटी सर्टिफिकेट, चालान डाल दिया है। अभी जीएसटी फाइल हो जाती है तो जीएसटी की वो भी डाल देता मैं, रिटर्न भी नेक्स्ट टाइम में रिटर्न डालेंगे, ठीक है। ओके सर। जितना मैंने पढ़ाया पढ़ना। आप एक काम और करना, यस सर। मैं कुछ सेल और परचेज के इनवॉइस डालूंगा, आप टैक्स कैलकुलेट करके रखना, ओके सर। ठीक है। उसकी मैं अगली बार में उसकी रिटर्न फाइल करेंगे फिर, ठीक है। ओके सर। चलो बाय, टेक केयर। बोलो बोलो। सर जैसे आज जो 3B फाइल करा है इसका आप एक बार और मतलब बताओगे ना प्रैक्टिकली। अरे जैसे भैया तो अभी हम कम से कम 15-20 3B फाइल करें, ठीक है, वो एक बार काम ही मुझे यही नहीं करना होता है। इसलिए। ठीक है सर। सोनिका बोल रहे हो ना, सर जी। बर्गर खा लिया। सर मैं नहीं खाती बाहर के आइटम। तो कितने इतने पीछे से आवाज आ रही थी, तेरे लिए क्या लाना है, बर्गर लाना है, क्या लाना है। नहीं नहीं सर मैं नहीं खाती हूँ, सॉरी। चलो ठीक है, अगली क्लास में हम 3B, अभी मैं 3B1 यही करनी है, इसी के प्रैक्टिस करेंगे, इसके काउंटिंग करेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या क्लास की? मिलेगी, पहले वाले की डाल तो दी है, नहीं है मिली सर ने आप। डाली है, मैंने पढ़ी भी थी पूरी उसमें। आप ना मेघा से भी बात कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम आए मेघा आपकी रिजॉल्व कर देगी, ठीक है। ओके सर। ठीक, बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।